मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर। अमेरिका ईरान के ठिकानों पर समुद्र और आसमान से हमले कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं इजराइल की सेना ईरान के टॉप कमांडर और लीडर्स को मारने में लगी हुई है। इसी बीच आईडीएफ ने खामेनेई को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया गया था, जिससे खामेनेई भाग न पाए और उन्हें उन्हीं के ठिकाने पर मार दिया गया। खामेनेई पर हमला करने के लिए ब्लू स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। आईडीएफ ने ऑपरेशन से पहले बेहद चतुराई से धोखे की रणनीति अपनाई। इजराइल ने जानबूझकर संदेश फैलाया कि उनकी सेना वीकेंड पर यानी कि सप्ताह के अंत के लिए बंद हो रही है। सेना के अधिकारी और सैनिक अपने परिवारों के साथ शबात मनाने घर जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इजराइल के टॉप कमांडर थोड़ी देर बाद चुपके से वापस सैन्य मुख्यालय लौट आए और कई तो भेष बदलकर, जिसकी जानकारी न तो ईरान की खुफिया एजेंसी को लगी और न ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को। इसी बीच इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान, जिनमें F-15 जैसे जेट्स शामिल थे, मिशन पर उड़ान भरते हैं। करीब 7:30 पर जेट विमानों ने उड़ान भरी। करीब 2 घंटे बाद वो अपने तय हमले के स्थान पर पहुंच गए। ईरान को लगा कि इजराइल सैन्य ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इसी बीच सुबह 9:40 पर आईडीएफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के ठिकाने पर ब्लू स्पैरो मिसाइलें दाग दी। यानी खामेनेई को मारने के लिए इजराइल ने बड़ा प्लान तैयार किया। खामेनेई को चकमा देने के लिए नकली डिनर का आयोजन भी किया गया। यहूदी शबात डिनर के जाल में ईरान के सुप्रीम लीडर को फंसाया गया। अयातुल्लाह अली खामेनेई को लगा कि इजराइल उनके खिलाफ अब कदम नहीं उठा पाएगा, लेकिन इजरायली सेना खामेनेई से एक कदम आगे की सोचते हुए 30 मिसाइलें तेहरान के केंद्र में स्थित उस परिसर पर दाग देती है जहां पर अली खामेनेई अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मार गिराने के लिए इजराइल ने ब्लू स्पैरो मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब आपको बताते हैं कि ये ब्लू स्पैरो मिसाइल क्यों सबसे अलग और घातक है, जिसने पलक झपकते ही खामेनेई का अंत कर दिया। ब्लू स्पैरो मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, लंबाई करीब 6.5 मीटर है और वजन 1900 किलोग्राम। ब्लू स्पैरो मिसाइल पहले रॉकेट बूस्टर की मदद से अंतरिक्ष की सीमा तक जाती है। इसके बाद सीधा नीचे आकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करती है। इसी वजह से ब्लू स्पैरो को रोकना बेहद मुश्किल होता है। इजराइल ने दावा किया कि महीनों तक खामेनेई की लोकेशन ट्रेस की गई थी और जब तैयारी पूरी हो गई तब खामेनेई के ठिकाने पर भीषण हमला बोल दिया गया। हमले में खामेनेई के साथ उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोग मारे गए, जबकि उनके बेटे मोहम्मद को गंभीर चोट आई। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से मिसाइलें दागी। यह हमला इतना सटीक था कि खामेनेई के कंपाउंड को सीधे टारगेट किया गया। इस युद्ध में इजराइल ने रैम्पेज, राक्स, एयरलोरा जैसे स्टैंड ऑफ मिसाइलों के साथ ब्लू स्पैरो का इस्तेमाल किया ताकि ईरान के एयर डिफेंस, रडार और कमांड सेंटर को पहले नष्ट किया जा सके। ब्लू स्पैरो जैसी मिसाइलों ने दिखाया कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है। अमेरिका के समुद्री और हवाई हमले, साथ ही इजराइल के इस कथित ऑपरेशन के खुलासे के बाद हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान इस स्थिति का जवाब किस तरह देता है, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि आगाज अमेरिका और इजराइल ने किया, लेकिन अंत ईरान ही करेगा। मध्य पूर्व में बढ़ता यह सैन्य तनाव दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इजराइल की मिसाइलें, रणनीति और अमेरिका के हमलों के बीच यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, फिलहाल कुछ भी कहना नामुमकिन है, क्योंकि हर दिन जंग और ज्यादा घातक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।